والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر لنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ بأيدينا سحر لنا إشكالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزر طريق الساعة مختصر. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. मेराज वाले आका मैं मन में बसाऊं, तुझसे प्रीत लगाऊं, प्रीत लगाऊं के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो। ये मिराज की बात इंशाल्लाह करेंगे आज। मैं तो वारी वारी जाऊं, कोशिश करें सारे मेरे साथ मिलकर पढ़े। मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी तेरे ही नूर से ये फैली है रोशनी, चांद तारों ने ली है आका तुझसे ही रोशनी। हुस्न यूसुफ का तेरे सामने माद है, बाकी नबी हैं तारे, आका तू सबका चांद है, तू सबका चांद है। आका जी दिल में बसाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो। सारे मिलकर पढ़ें जी। मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो आमीना बीबी के
घर का उजाला दाई हलीमा के गोदी का पाला, हूरों ने जन्नत से आकर खिलाया, जिब्रील अमीन ने आका झूला झुलाया, जिब्रील अमीन ने आका जी झूला झुलाया। फिर कुर्बान जाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी, सारे मिल के पढ़ लो, मैं तो वारी खालिक को याद जब महबूब आए, जिब्रील अमीन लेकर पूरा के आए, ख्वाब राहत में उम्मे हानि के पाया, सोया हुआ था बीबी आमिना का जाया। अब जिब्रील आते हैं, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील ने रब की बारगाह में अर्ज की और क्या किया, रब्बा कैसे जगाऊं, रब्बा कैसे जगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो। जिब्रील ने जगाया कैसे, शायर क्या खूब तर्जमानी करता है। तलवों से रुखसार मल कर जगाया, पहले सलाम किया फिर ये बताया, पहले सलाम किया फिर ये बताया। दस्या कि मेराज का शाह को मुजदा सुनाया, चलिए हुजूर तुमको रब ने बुलाया, चलिए हुजूर तुमको रब ने बुलाया। फिर आका दुल्हा, आका दे पहली दुल्हा ने, लेकिन जिब्रील ने आख्या सोने जरा बन ठन के दूल्हा बन के जाना, आका दुल्हा बनाओ ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी, मैं तो वारी वारी जाऊं, मेराज वाले आका मैं मन में बसाऊं, तुझसे प्रीत लगाऊं, प्रीत लगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। हजरात, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है वो सूरत बनी इसराइल की, इस सूरत को असरा भी कहा जाता है। इसकी पहली आयत मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिराज का जिक्र फरमाया है। किसका जिक्र जी?
मेराज शरीफ की बात की है, अल्लाह ने मेराज का तज़किरा किया है। मेराज बुलंदी को कहते हैं और एक लफ्ज़ है उरूज, ये भी बुलंदी को कहते हैं। मेराज भी बुलंदी है और उरूज भी बुलंदी है। जैसे सूरत असर की कुछ जुमे मैंने पहले बात की थी, इंसान लफी खुस्र, कि खुसरान भी नुकसान है और नुकसान भी नुकसान घाटा है, लेकिन इनमें फ़र्क है। खुसरान में और नुकसान में ये है, दोनों ही अरबी के लफ्ज़ हैं, लेकिन फ़र्क है इनमें, बड़ा जा फ़र्क है। नुकसान वो होता है कि जिसका बंदे का कुछ ना कुछ बच जाए, सब कुछ ना जल जाए, ख़त्म, सब कुछ ना ख़त्म हो जाए, वो होता है नुकसान। मिसाल के तौर पे 10,000 की चीज़ ली, 7 की बिक गई, 3,000 का घाटा पड़ गया, ये है नुकसान। ये नुकसान। खुसरान क्या है कि जिसमें एक बंदे ने अपनी ज़मीन में, एक किला ज़मीन में एक फसल काश्त की, लेकिन वो किसी वजह से सारी की सारी जल गई। इन्हों कहते ने कख कंडा ना रहना, कख कंडा नहीं रहा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। इन्हों कहते खुसरान। खुसरान और नुकसान में बड़ा फ़र्क होता है। नुकसान में कुछ ना कुछ बच जाता है, खुसरान में कंडा भी नहीं रहता। और यही बात है मेराज में और उरूज में। उरूज जो होता है, इस बुलंदी को बंदा इसकी पैमाइश कर सकता है, ये समझ में आ जाती है इसकी पैमाइश। उरूज की, मेराज उरूज की समझ पैमाइश आ जाती है। उसकी मिसाल ये समझ ले कि ये जो छत होता है हमारा, जैसे ये छत है, ये समझ ले कि 12, 13, 14, 15 फुट पे ये ऊपर वाला छत जो है, ये समझ 1-2 फुट का कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसकी पैमाइश समझ में आ सकती है, इसकी पैमाइश समझ के में आ सकती है। उरूज की पैमाइश समझ में आ सकती है, लेकिन मेराज वो होती है, होती वो भी बुलंदी है। उरूज भी बुलंदी को कहते हैं, मेराज भी बुलंदी को कहते हैं, लेकिन मेराज उसको कहते हैं जिसकी पैमाइश समझ में ना आए। उरूज ये है 10 फुट है, 15 फुट है, 20 फुट में, ये हमारी समझ में आ रही है इसकी बुलंदी, लेकिन मेराज की बुलंदियां उसकी समझ हमारी समझ में नहीं आ सकती, उसकी पैमाइश हमारी समझ में आ ही नहीं सकती। और फिर जब इस लफ्ज़ मेराज का लफ्ज़ मोहम्मद के साथ जब इकट्ठे होते हैं ना, ये दोनों लफ्ज़ मेराज मुस्तफ़ा, मेराज मोहम्मद जब कहा जाता है ना, वो मेराज जो हजरत इदरीस की मिराज नहीं है, वो मिराज जो हजरत मूसा की नहीं है, उस मिराज की बात कर रहे हैं कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मिराज है, उस मिराज की बात कर रहे हैं जो हुजूर की मिराज है। और पहले ही ये मिराज उसी को कहते हैं जिसकी बुलंदियां समझ में ना आ सके, जिसकी बुलंदियां हमारी समझ में ना आ सके। और जब इसकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ होती है तो लफ्ज़ मोहम्मद का तो माना ये है अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तेरी जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ खत्म ना हो, और जिसकी तारीफ की बुलंदियां खत्म नहीं हो सकती, उसके मिराज का जो सफर है वो हमारी समझ में आ सकता नहीं है। वो हमारी समझ में नहीं आ सकता कि वो बुलंदियां कितनी थी, वो कहां से कहां तक वो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैर करवाई। अब जब कोई किसी के घर में जाता है, कोई किसी के पास जाता है, तो एक होता है मेजबान उसको कहते हैं, और एक होता है मेहमान। एक मेजबान होता है, एक मेहमान होता है। मेजबान अपनी हिम्मत के मुताबिक आने वाले के लिए तैयारियां करता है, आने वाले के लिए अपनी हिम्मत के मुताबिक तैयारियां करता है। और जो बनता है मेहमान, जो मेहमान बनता है वो अपनी मोहब्बत के हिसाब से तैयारियां करके जाता है मेजबान के पास कि मैं फला के पास जा रहा हूं, वो बनेगा मेरा मेजबान, मैं बनूंगा मेहमान। वो जो मेजबान है वो अपनी हिम्मत के मुताबिक इंतजाम करता है, और मेहमान बनने वाला अपने ज़रफ़ के हिसाब से मोहब्बतें लेकर जाता है। कुर्बान जाऊं इस मेराज पर कि जिस पर मेजबान खुद रब है और मेहमान मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। उस रब की हिम्मत का कोई बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता।
जिंदगी खत्म हो सकती है लेकिन रब की हिम्मत कोई बयान नहीं कर सकता। जिंदगियां खत्म हो सकती है लेकिन मुस्तफ़ा के ज़रफ़ को कोई बयान कर सकता नहीं है, कोई बयान नहीं कर सकता। बंदे आज परेशान हैं, आज परेशान हैं। आपने कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी, आपकी नजरों से गुजरी होगी, सुनी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस मिराज मुस्तफ़ा का इनकार करने वाले भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको ख्वाब का एक वाक़ा बयान करने वाले भी हैं, जिनमें सर सैयद अहमद खान, ये जो मेरे नौजवान यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं, अच्छी तरह ये नाम जानते हैं। उन्होंने तफसीर लिखी और ये तफसीर में ये भी बात लिख दी, जब इस आयत की बारी आई तो ये भी लिख दिया कि ये समझ में नहीं आ सकता, ये समझ में नहीं आ सकता। भी क्या नहीं समझ आ सकता? उन्होंने लिखा ये कैसे हो सकता है कि सातवां आसमान है, सातवां आसमान, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक, उसके बाद सातवां आसमान के ऊपर सिदरा है, फिर सिदरा के आगे जन्नत है, फिर जन्नत के आगे बहुत कुछ है, फिर है अर्शे अजीम। तो ये कहते हैं समझ में नहीं आ सकती हमारी बात कि ये कैसे हो गया कि एक बंदा दावा करे कि मैं जिस्म के साथ गया हूं। हम कहते हैं बंदे ने दावा नहीं किया, बंदे ने, जो मेहमान बनने वाला, उसने तो दावा किया ही नहीं है, ये तो दावा रब ने किया है, ये तो रब ने दावा। अच्छा, आपने सुना मुस्तफ़ा के मिराज की बात, आप सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान उलूहियत पे कुर्बान जाऊं, जिसने अभी मिराज की बात शुरू नहीं की, मिराज की बात बाद में की है, पहले सुभान अल्लाह कहा है। इसी आयत की बात कर रहा हूं ना, जो मैंने आयत पढ़ी असरा सूरत की पहली आयत, सुभान अल्लाह पहले अल्लाह फरमा रहा है, मिराज की बात बाद में कर रहा है। वो समझ नहीं आता कि कैसे, वो कहते कैसे हो गया ये। आज भी आपको लोग मिलेंगे जो इस मिराज का इनकार करते हैं, वो कहते हैं या ये ख्वाब का वाकया है, ये समझ में नहीं आ सकता। तो आपकी तवज्जो मैं कुरान मजीद की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। एक है अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, अल्लाह फरमाता मैंने जन्नतियों के लिए ऐसी हूरें पैदा की हैं जो आज तक किसी ने देखी नहीं, किसी ने देखी नहीं। हूर को किसी ने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा हूरों को। वो कैसी हूरें हैं कि जो जन्नतियों के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। लेकिन एक रब के अंबिया मुरसलीन में से एक अजीम हस्ती जो सबसे अरफा वाला है, जिनके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते हैं सबसे अवाला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, वो हस्ती मेरे जहन में आ रही है। नबी और रसूलों में वही हस्ती है। वो हूरों के दरमियान बैठकर फरमा रहे हैं क्या, एक तरफ इशारा किया, फरमाया तुझे अल्लाह ने सिद्दीक के लिए पैदा किया, एक की तरफ इशारा किया, फरमाया तुझे अल्लाह ने उमर के लिए पैदा किया है, एक की तरफ इशारा किया, फरमाया तुझे उस्मान के लिए पैदा किया है, इसको फरमाया तुझे वो अली के लिए पैदा फरमाया है, एक के लिए फरमाया तुझे सुलेमान के लिए पैदा फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम ले रहे हैं और अचानक एक जो मलिका हूर है, हूरों की सरदार है, उसकी नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी है और हैरान होकर तक रही है, हैरान है कि हुजूर मेरा नाम नहीं ले रहे, मैं हालांकि इन सब की सरदार हूं और मेरा नाम लिया नहीं है, और इनका नाम ले लेकर कह रहे कि फलां तुझे अबू बकर के लिए, तुझे उमर के लिए, तुझे फलां के लिए, तुझे फलां के लिए, मेरा नाम नहीं लिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाए करम मुझ पर भी फरमा देना, मैं आम हूर तो नहीं हूं ना, मैं तो सरदार हूं, इनकी मलिका हूं इन सब की, तो मेरे लिए भी आर्डर जारी फरमा दे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम किस तरह नजर उठी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा मैंने तुझे बिलाल दे दिया है, तुझे बिलाल दे दिया है। हूर की आंख में आंसू आ गए, अर्ज की सोना मैं हूरों की सरदार हूं, मैं मलिका हूर हूं और मेरे लिए बिलाल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चुप कर, अभी तो जमीन पे जाऊंगा, फिर बिलाल को पूछूंगा वो तुझे चाहता भी है या कि नहीं। या रसूलल्लाह वो क्यों? हुजूर ने फरमाया उसने मोहम्मद को जो देखा हुआ है,
उसने मुझे देखा है, उससे पूछूंगा जाकर वो तुम्हें चाहता है या कि नहीं चाहता। अरे लोग कहते हैं कि लोग, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है किसी हूर को किसी ने नहीं देखा जो जन्नतियों के लिए पैदा फरमाई है, लेकिन मेरी सरकार तो ड्यूटियां लगा कर आए हैं, बांट कर आए हैं, फला अबू बकर के लिए, फला फला के लिए है, फला बिलाल के लिए है। जब बिलाल के पास हुजूर आए, हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए आर्डर क्या है, मेरे लिए हुक्म क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब मैं हूरों के दरमियान पहुंचा तो मैंने उन सब के लिए एक एक को चुन लिया, फला फला के लिए, फला फला के लिए, लेकिन जो सबसे मलिका थी ना उनकी, उसको मैंने कहा तू बिलाल के लिए है। अरे जब हुजूर ने ये फरमाया ना कि बिलाल सामने है, बिलाल को फरमा रहे हैं, मैंने मलिका से कहा तू बिलाल के लिए है। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने मारे जो खाई है, मैंने तपते हुए जनाब की कोले पे मुझे लुटाया गया है, ये तपते हुए कोले मेरी जुबान पे रखे गए हैं। सोना उसके लिए नहीं, ये तो आपके लिए था ना, ये आपके लिए था, उसके लिए नहीं था। अरे हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, हूरुम मकसूरातुन किसी ने नहीं देखा उनको, लेकिन मेरी सरकार ने देखा है। कोई फौत होता है, हम क्या कहते हैं जब खबर पहुंचती है तो यही अल्फाज, ये जुमला हमारी जुबान पे होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो चला गया, जो अल्लाह के पास चला गया, वो वापस नहीं आता, वो वापस नहीं आता। जो अल्लाह के पास चला गया वो वापस नहीं आता, जो चला जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर, हुजूर मिराज वाली रात सिर्फ तोड़ गए नहीं, सिर्फ गए नहीं तोड़, बल्कि मुलाकात करके फिर उम्मतियों में वापस आ गए, फिर उम्मत में वापस आ गए हैं। जब रब ने फरमाया कि हबीब आप बता क्या चाहता है, अर्ज की या अल्लाह अपने लोगों के पास जाना चाहता हूं, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब जहन में वो जो मैंने बात की है ना, कहते हैं लोग ये समझ नहीं आता, ये समझ क्यों नहीं आता? अरे कुरान पढ़ो ना तो कुरान समझ आ जाएगा। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया ना तो क्या फरमाया, व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन व कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। ए आदम तुम भी जन्नत में ठहरो, तुम्हारी बीवी भी जन्नत में ठहरे, तुम भी जन्नत में, तुम्हारी बीवी भी जन्नत में। अब था या अल्लाह, अब फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाता फ़अज़ल्लाहुम शैतानु, पर शैतान ने ज़ल्ला कर दिया, ज़ल्ला कर दिया। ये बहुत लंबी तफसील है कि ज़ल्ला किसको कहते हैं। मुख्तसर ये, शैतान ने ज़ल्ला कर दिया, फिर फिसला दिया। अल्लाह फरमाता है फ़अज़ल्ला, ज़ल्ला हुआ, शैतान ने कर दिया दोनों को। या अल्लाह फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाता फिर मैंने आर्डर किया फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, ए आदम तुम भी चले जाओ, अपनी बीवी को भी ले जाओ। या अल्लाह हम तो जन्नत में रहते हैं, अरे जन्नत कहाँ है? पढ़े कुरान। अल्लाह फरमाता इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा के भी आगे जन्नत है। अब आदम वहां जन्नत में रहते हैं, हजरत हव्वा जन्नत में है, वो कैसे आ गई? अरे रास्ते में सिदरा भी है, सातवां आसमान भी है, छठा भी है, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आसमान भी है, फिर आती है जमीन। रब फरमाता फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, ए आदम तुम भी जन्नत से निकल जाओ, तुम भी चले जाओ, बीवी को भी लेकर चले जाओ। या अल्लाह रास्ते में सातवां आसमान आएंगे, अल्लाह फरमाता कोई बात नहीं, चले जाओ, मैं इंतजाम कर देता हूँ। अरे आदम जन्नत से आ गए, सातवां आसमान भी क्रॉस कर लिया, सिदरा भी क्रॉस कर लिया, सातवां पे छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आसमान भी क्रॉस करके जमीन पर आ गए। आदम के जन्नत से आने पे इतराज नहीं है, मुस्तफा पे जाने के इतराज क्यों हो सकता है? आदम जन्नत से आगे, रास्ते में मुंजमद करने वाली ठंड भी है, जलाने वाली आग भी है, बड़े कुर्रे आते हैं रास्ते में, बहुत कुछ है, लेकिन आदम तो आ गए ना, हव्वा भी आ गई। अरे जो पीछे नमाज पढ़ने वाला है वो जन्नत से आ सकता है, तो बताओ जो इमाम है वो जा क्या हो सकता?
वो क्यों नहीं, अरे इस पे इतराज क्यों करते हो और क्यों कहते हो ये ख्वाब का वाकया है? पता चला ये और बात नहीं है, ये मोहब्बत की कमी है, सिर्फ ये मोहब्बत की कमी है। मोहब्बत पूरी होती तो अबू बकर सिद्दीक की तरह यही जुमला होता, अगर मेरी सरकार ने फरमाया तो सच फरमाया है, मेरी सरकार ने अगर ये फरमाया है तो सच फरमाया है। इसे वास्ते शायर सच्ची गल करदा, लोगो इन्हां दुनिया वालियां दी गल्लां सुनना, गल्लां ना सुनना। ए ते तानू सरकार तो दूर लैके जान वाले, सरकार दी मोहब्बत दिलां चों कड्डण वाले, तुसीं ओ काम करना जेड़े हजूर दे गुलामां ने कीता है। ए ओ किहड़े काम ने? रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुबहानल्लज़ी, और कितना ऐसा आसमान तो सैर करवाइए, और पहला दूसरा सत्य आसमान में सिदरा भी आ गया है। जनाब जी रब्बुल आलमीन जाने या जेड़े मुस्तफा गए ने ओ जानल, सानू ते नहीं पता है मेरा जिसी राज मोहब्बतां दा नहीं कोई हर एक दी समझ विच आउन वाला, सदिया तालिब गया मतलूब युते, जिबरील सी सद ले जानवा। वादे कहंदे ने, वादे ओही वादे, ए बगैर दरवाजे तो किवें चले गए? अही कहने जिवें आदम थल्ले आ गया, जन्नतों थल्ले आ गए, वो सारे आसमान आए ने ना। ते वादे कहंदे ने बिना दरवाज़ियां तो ओ किवें गया सी अरशां उत्ते जान वाला, अबरे थे अकल नू दखल किए, ओ जाने जान वाला या ले जानवा, जाने जान वाला या ले जान वाला। अगर हाले भी समझ ना आवे फिर इकबाल की गल नोट कर ले। मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शारे मशरक सियालकोट दा बब्बर शेर की कहंदा है पिया, कलंदर लाहौरी की कहंदा है पिया, ए दुनिया वालियो जदों नबी दी शान दी वारी आवे, हुजूर दे मुकाम दी वारी आवे, फिर अकल दे नाल ना सोचिया करो। ए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फिर की करिए? ओ कहंदे ने अकल कुर्बान कुन, अकल कुर्बान कुन पेशे मुस्तफा अस्त। जदों मुस्तफा दी शान दी वारी दी गल आवे फिर अकल ना सोचिया करो। ए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की करिए? कहंदे ने अकल कुर्बान करो, अकल नू कुर्बान कर दो। इथे इथे मुस्तफा दे मुकाम दी गल आ गई है, इथे मुस्तफा दी शान दी गल आ गई है। हुण अकल नहीं सोचना बल्कि इश्क नाल फैसले करया। अकल कुर्बान कुन पेशे मुस्तफा अस्त। जदों हुजूर दी गल आई है ना फिर ना अकल नूं लियाया करो कि अकल नहीं मनदी, वो कुरान पढ़ो तो फिर मन जाएगी। ए छोटी जी गल ज़हन च रख लेवो कि हजरत आदम जन्नतों आ सकते हैं, सत्ते आसमान क्रॉस करके आ सकते हैं, तो फिर हुजूर भी जा सकते हैं। हुजूर तो उन्हां दे इमाम ने। अल्लाह की बारगाह दुआ है कि अल्लाह सानू हुजूर नाल प्यार करन दी, मोहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर